बिहार बोर्ड के लिए मॉडल सेट 2 मैथमेटिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। साथ में फिगर में बनाते हैं। कह रहा है एक बेलनाकार बाल्टी है। मान लिया कि यह बेलनाकार बाल्टी है जिसकी ऊंचाई कह रहा है 32 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। इस तरीका से एक ढेर बना दिया गया है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, यह ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इस ढेरी की त्रिज्या क्या है? मान ली कि r है तथा ऊंचाई l का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो कैसे हल करेंगे देखते हैं। माना शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या बराबर r। तो देखिए कह रहा है बेलनाकार बाल्टी में रेत जो भरा उससे यह ढेरी बनाया गया है, तो दोनों का आयतन सेम होगा। अर्थात प्रश्नानुसार शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर बाल्टी का आयतन शंक्वाकार ढेरी का आयतन का सूत्र हम जानते हैं। शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर, त्रिज्या r माने हैं तो r का वर्ग, ऊंचाई के जगह पे 24 सेंटीमीटर। यह बराबर होगा बाल्टी का आयतन। बाल्टी आयताकार बेलनाकार है तो बेलन का आयतन का सूत्र निकालेंगे से पाई r स्क्वायर, r की जगह पे 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुने ऊंचाई 32 सेंटीमीटर। इससे हम r स्क्वायर का मान निकाल देंगे। सबको दूसरी तरफ लेके चले जाएं। पाई इंटू 18 गुने 18 गुने 32, 3 भाग में है, गुना हो जाएगा 24। पाई गुना में है, पाई भाग नीचे आ जाएगा और 24 भी नीचे आ जाएगा। पाई पाई कैंसिल, 3 8 24, 8 चौक 32, इतना वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए r का मान क्या होगा? इसका वर्गमूल 18 गुने 18 गुने 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2। वर्ग सेंटीमीटर का वर्गमूल करेंगे सेंटीमीटर। देखिए 18 का पेयर लग रहा है, 2 का पेयर लग रहा है, गुना में है तो 18 गुने 2 हो जाएगा अर्थात 36 सेंटीमीटर। मेरा पहला आंसर आ गया कि इस ढेरी की त्रिज्या क्या होगी, तो वह 36 सेंटीमीटर होगा। अब तिर्यक ऊंचाई की बात, तो देखिए ऊंचाई इसमें दिया हुआ है और त्रिज्या r भी, तो यह एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो l का मान हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई बराबर हो जाएगा 24 का वर्ग प्लस त्रिज्या भी निकाले हैं 36 का वर्ग, इतना सेंटीमीटर।
24 का वर्ग करेंगे ये आ जाएगा 576। 36 का वर्ग करेंगे 1296। 1872। इसे 1872 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। यहाँ पर देखेंगे 2 2 का 2 पेयर और 3 का 1 पेयर लग रहा है, बाकी नहीं लग रहा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिया 12 रूट 3 और 11 का नहीं लग रहा है तो इसको गुना करके अंडर रूट में रखें तो 11 तिया 33 सेंटीमीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं, या दशमलव में जब लिखना चाहेंगे तो यह आ जाएगा 43.26 सेंटीमीटर। देखिए इतना तक भी छोड़ देंगे तो भी सही माना जाएगा, यहाँ पर भी आप छोड़ देंगे तो भी आपको पूरे मार्क मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों आ गया। ढेरी की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई इसका होगा 1872 का वर्गमूल सेंटीमीटर, या 43.26 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26। एक शंकु के छिन्नक जो 60 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की व्यासें 56 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, इसका आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक शंकु का छिन्नक है, जो 60 सेंटीमीटर ऊंचा है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर कह रहा है। इसके सिरों की व्यासें 56 सेंटीमीटर है, 56 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, छोटा वाला 14 सेंटीमीटर है। इसका आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको आगे डॉट डॉट करके हम बढ़ा दें लास्ट तक, तो कैसे निकालेंगे इसे हल करेंगे देखते हैं। माना कि यह दूरी जो है इसके नाम रख देते हैं ओ ए बी सी डी। चित्रानुसार ओ ए बराबर x माना। त्रिभुज ओ ए सी और त्रिभुज ओ बी डी ये दोनों समरूप होगा, क्योंकि इसी को खींच करके आगे बढ़ाया जा रहा है और ये दोनों व्यास जो है समांतर होगी, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप में हम जानते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर इसमें हम रखें त्रिभुज ओ ए सी में यक्स बटे यह व्यास का आधा यानी त्रिज्या ई सी, यह आ जाएगा 14 का आधा 7 बराबर बड़े त्रिभुज का संगत भुजा यक्स प्लस 60 सेंटीमीटर बटे इसका त्रिज्या 56 का आधा 28। इसको हम काट सकते हैं 7 28, यहाँ पर 1 4 तिर्यक गुना कर दें तो आ जाएगा 4x बराबर x प्लस 60। x को एक तरफ ले आए 3x बराबर 60, इसलिए हमें मिल जाएगा ये x बराबर 60 बटे 3 अर्थात 20 सेंटीमीटर। इसका मान आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हम इसका आयतन आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए
शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर, बड़े शंकु के आयतन में से छोटे शंकु का आयतन घटा दें तो हम कर सकते हैं बड़े शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर की जगह पे 28 का वर्ग इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा x + 60, तो ये आ जाएगा 80 माइनस 1/3 पाई r के जगह पे 7 सेंटीमीटर का वर्ग गुने ऊंचाई यहाँ पर 20, इतना घन सेंटीमीटर होगा। तो इसको हल कर देना है, जो कॉमन है बाहर निकाल लेते हैं। 1/3 पाई दोनों में मिल रहा है, अगर 7 का स्क्वायर भी हम बाहर निकाल लें तो यहाँ पर बचेगा 4 का वर्ग, तो 16 गुने 80 माइनस 20, एक बटे 3 पाई के जगह पे 22/7, 7 का वर्ग करेंगे 7 गुने 7, 16 गुने 8 इतना माइनस 20, इतना घन सेंटीमीटर। 7 कैंसिल आउट। देखते हैं अब इसको आगे इधर से लिखते हैं, तो यह बराबर हो जाएगा 1/3 गुने 22 गुने 7, 1280 में से 20 घटा दें 60, इसको गुना कर देंगे, जितना आएगा उतना घन सेंटीमीटर। मैं जल्दी से इसे गुना कर लेता हूँ। 22 गुने 7 गुने 420 बराबर आ जाएगा 64,480 घन सेंटीमीटर। पहला आयतन आ गया। आप पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं इसका भी छिन्नक का पहला आंसर ये आ गया, दूसरा छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हम कह सकते हैं कि बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि पाई RL से निकलता है, अर्थात पाई बड़ा का हो जाएगा 28 सेंटीमीटर गुने यल का मान निकालना होगा यहाँ पर। तो देखिए ये जब 20 आया और 7 आया है तो इसका मान हम निकाल सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखे कि दोनों त्रिभुज OAC और त्रिभुज OBD समरूप हैं, तो दोनों त्रिभुज का कर्ण यानी छोटे त्रिभुज का कर्ण और बड़े त्रिभुज का कर्ण का अनुपात भी बराबर होगा। तो छोटे त्रिभुज का कर्ण हम x की जगह पे अभी 20 आया था मान, तो 20 है और ये त्रिज्या 7 है, तो कर्ण का मान हम निकाल सकते हैं। भुजाओं के वर्गों का योग का वर्गमूल होता है, यानी 20 का वर्ग करेंगे 400 प्लस 7 का वर्ग करेंगे 49, योग करके वर्गमूल करते हैं, ये आ जाएगा √449। चूँकि यह OC का मान हमें मिल गया तो OD का मान हम निकाल सकते हैं।
बड़े त्रिभुज छोटे त्रिभुज का संगत भुजा का 4 गुना है। अगर यह इसकी ऊंचाई 20 है तो बड़े त्रिभुज की ऊंचाई 80 है। तो उसी तरीक़ा से इसका कर्ण अगर इतना है तो ओडी की लंबाई 4 गुने 449 का अंडर रूट इतना सेंटीमीटर होगा। तो आप देखिए छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल से निकालते हैं। यल का मतलब यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज का कर्ण। तो बड़े त्रिभुज की त्रिज्या 28 गुने यल का मान यहाँ पर 4 गुने 449 का अंडर रूट इतना स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस इसमें कर दें पाई छोटे त्रिभुज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पाई आर के जगह पे 7 और यल के जगह पे 449 का अंडर रूट। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर के जगह पे 7 ले लें कॉमन और 449 का अंडर रूट भी मिल रहा है। तो अंदर में क्या बच जाएगा, पहले से 4 गुने 4 16 माइनस 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। 16 में से 1 माइनस करेंगे 15, 15 गुने 7 करेंगे 15 सत्य 75 से 105 अंडर रूट 449 का अंडर रूट इतना पाई वर्ग सेंटीमीटर। आप इतना भी लिख देंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, या पाई का मान भर दें तो दोनों निकल गया। शंकु का आयतन 64,480 घन सेंटीमीटर एवं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना। इसे और हल कर सकते हैं। तो देखें यह जो 449 का वर्गमूल जो करेंगे यह 21, अगर यहाँ पर रहता 441 का वर्गमूल तो यह 21 आता। इससे कुछ ज़्यादा है तो 21 पॉइंट समथिंग आएगा, बहुत कम का अंतर पड़ेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 105 गुने, अगर 441 माने तो उसका वर्गमूल 21 और पाई के जगह पे 22/7 ऐसे करके निकाल सकते हैं। इतना का जब आप गुना कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 6,930 वर्ग सेंटीमीटर इतना। और इसमें लगभग लिख दीजिए और भी ज़्यादा सटीक आपका आंसर रहेगा ये आंसर। तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ा के दशमलव तक आप लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से इसका आप हल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहला समीकरण दिया हुआ है x + 2y - 6 = 0 और दूसरा है 2x - 3y - 12 = 0। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले दोनों का हम टेबल बनाते हैं। तो पहला समीकरण दिया हुआ है हमारे पास x + 2y - 6 = 0। इससे हम बनाएंगे सारणी 1, जिसे टेबल 1 भी कर सकते हैं। इसमें हम लिखेंगे चर का मान x और y है, तो कम से कम 2 बिंदु हमें ज्ञात करने होंगे। तो पहली स्थिति सबसे आसान तरीका, जब x = 0, इस समीकरण में जब x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान क्या होगा, तो x तो 0 हो जाएगा। 2y - 6 = 0, 6 को दूसरी तरफ ले जाएं इतना, या y = 6/2 अर्थात 3। दूसरा, जब आप y = 0 मान लें तो क्या होगा, 2y = 0 यानी x - 6 = 0 अर्थात x का मान 6 आएगा।
इसी तरीक़ा से पहला का टेबल बना लिए, सारणी बना लिए। उसी तरह दूसरे समीकरण 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, इससे हम बनाएंगे सारणी 2। एक्स वाई, इसमें भी यही काम करेंगे। जब x इक्वल टू 0 तो क्या होगा, माइनस 3 माइनस 12 इक्वल टू 0, माइनस 12 को दूसरी तरफ ले जाएं तो इक्वल टू 12 आ जाएगा, अर्थात y इक्वल टू 12y माइनस 3 माइनस 4। जब y इक्वल टू 0 करेंगे तो y टर्म इसमें 0 यानी 2x माइनस 12 को दूसरी तरफ ले जाएं बराबर 12 आ जाएगा, अर्थात x इक्वल टू 6। अब इसको हम ग्राफ पे निरूपण करेंगे। तो ये ग्राफ पेपर लेते हैं। इन दो सारणी में से हम देखेंगे कि सबसे बड़ा अंक कितना तक है, 6 है, प्लस में माइनस में 4 तक है। तो इसमें हम एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। क्षैतिज रेखा को x डैश से हम डिनोट करेंगे, ऊर्ध्वाधर को y डैश से डिनोट करें। जहाँ कटेगा उसका नाम 0 रखेंगे और बराबर बराबर दूरी पर हमें संख्या रेखा जैसे बनाते हैं वैसे हमें बनाना है। तो देखिए 6 तक हमें पहुँचना चाहिए। एक एक घर बराबर 1 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। आगे की तरफ माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर प्लस 1 2 3 4 5 6, नीचे -1 -2 -3 इत्यादि। अब देखिए इसमें हम पहला समीकरण का रेखा खींचेंगे, x पे 0 y पे 3, x पे 0 y पे 3, अर्थात यह बिंदु इसका मान होगा x पे 0 y पे 3। और दूसरा बिंदु है x पे 6 और y पे 0, ये बिंदु 6 0। इसको मिला करके जो रेखा जाएगी वही इस समीकरण को निरूपित करेगी। इसके बगल में हम इस समीकरण का नाम लिख देंगे, x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दूसरा समीकरण है x पे 0 y पे -4, x पे 0 y पे -4, ये बिंदु। दूसरा बिंदु है x पे 6 y पे 0, x पे 6 y पे 0, अर्थात इस बिंदु से होकर के दोनों तरफ एरो का साइन दे देंगे। इसका नाम होगा, दूसरा समीकरण का नाम रख दें 2x, उतार देते हैं 3y -12 इक्वल टू 0। देख रहे हैं ये दोनों समीकरण बिंदु 6 0 पे प्रतिच्छेद करती है, अर्थात ये बिंदु जो होगा इसके हल होंगे। इसलिए
x बराबर x पे कितना 6 कट रहा है और y बराबर यह 0 है। तो यही इसके हल होंगे, यही इसके आंसर होंगे। तो इस तरीक़ा से इसका आंसर आएगा। ग्राफ वाला क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय में। तो इस तरीक़ा से आप इसमें पूरे मार्क्स ला सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।